गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम संस्कृत का तीसरा पाठ डीजी भारतम पढ़ चुके हैं। पहले हमने पाठ की रीडिंग की, उसके बाद हमने पाठ की एक्सप्लेनेशन व्याख्या सुनी। आज हम पाठ का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर हमें केवल एक शब्द में देने हैं, अर्थात वन वर्ड आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसका अर्थ क्या होगा? डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा कहाँ होती है? तो हम देख सकते हैं हमारी पहली ही जो लाइन है पाठ की वो उसमें इसका आंसर है अद्य संपूर्ण विश्वे। संपूर्ण विश्व मीन्स संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संपूर्ण विश्वे कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसका आंसर क्या होगा? संपूर्ण विश्व में। संपूर्ण विश्वे कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? संपूर्ण विश्वे, पूरे विश्व में, पूरे संसार में। दूसरा क्वेश्चन है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं? तो इसका आंसर भी हमें पाठ में मिल जाएगा। ये देखो दूसरी लाइन में, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काल परिवर्तनेन। हमें केवल एक ही वर्ड में आंसर देना है, तो हम केवल क्या लिखेंगे? काल परिवर्तनेन। तीसरे का आंसर क्या होगा? आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे मीन्स बाजार में, वस्तुनां वस्तुओं के, क्रय समये खरीदने के समय, केषाम किनकी, अनिवार्यता मीन्स अनिवार्यता, जरूरत, न भविष्यति किसकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती। इसका आंसर भी हमें पाठ में मिलेगा। बाजार में चीज़ें खरीदने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती? ये देखो इस लाइन में है इसका उत्तर, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं के क्रय के लिए, वस्तु खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रूप्यकाणाम आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। इसका आंसर क्या होगा? रूप्यकाणाम। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में पेड़ों का प्रयोग किया जाता है? कौन से ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पेड़ों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर भी हमारे पाठ में ही मिलेगा। ये देखो ये यहाँ है, करगद उद्योगे। ये दिया है इतना आंसर इसका, करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कौन सी इंडस्ट्री में पेड़ों का उपयोग होता है? करगद उद्योगे अर्थात कागज़ की इंडस्ट्री में, जो हमारे पेपर बनते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है? पेड़ों का। कागज़ किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करगद उद्योगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज हमारे सब काम किससे पूरे होते हैं? इसका आंसर भी हमें पाठ में ही मिल जाएगा। ये देखो
हमारे सारे कार्य किससे पूरे हो जाएंगे? चल दूरभाष यंत्रेण, अर्थात चल दूरभाष यंत्र मीन्स मोबाइल। हमें पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हमें जेब में पैसे लेके चलने हैं, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब किस में सेव रहेंगे? हमारे मोबाइल में, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? चल दूरभाष यंत्र। तो 5th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। इसका आंसर क्या होगा? चल दूरभाष यंत्रेण। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या मीन्स शिक्षा, एजुकेशन कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काल में शिक्षा कैसे ग्रहण की जाती थी? कैसे सीखते थे बच्चे, कैसे पढ़ते थे? ये देखो, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? 2nd क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है क। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यति स्म, तो इसका आंसर क्या होगा? प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान का साधन क्या था? मौखिक, कि उनके शिक्षक जो भी सिखाते थे वो कैसे सिखाते थे? बोल के। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा मीन्स सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है उसका आंसर क्या है? प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का कटना कैसे कम होगा? वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे अब, है ना। वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? जब हमें कागज की ज़रूरत कम होगी तो पेड़ों की कटाई भी कम होगी। अब देखो इसमें है, ये देखो, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति। अर्थात संगणक मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई कम होगी, क्योंकि जब हम कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमें पेपर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, उससे पेड़ों की कटाई अपने आप ही कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय मीन्स हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आज हमें किसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती? किसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती? अब इसका आंसर भी हम ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे, हमारे पास क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, तो हमें हॉस्पिटल में पैसे लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती। अब ये देखो, ये दिया है इसमें, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम। ये यहाँ पर दिया है, चिकित्सालये उपचारार्थम रूप्यकाणा आवश्यकता न अनुभूयते। अर्थात हॉस्पिटल में उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि हम किससे पेमेंट कर सकते हैं? हमारे ई बैंकिंग से, या फिर डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी तरह से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चिकित्सालये
कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो आंसर क्या होगा, चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अगला क्वेश्चन क्या है, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम, ये देखो, ये वयम डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके मीन्स हमारी जेब में, हमारी पॉकेट में, केशाम किसकी आवश्यकता, ज़रूरत, न भविष्यति महसूस नहीं होती, हमें अपनी जेब में किसकी ज़रूरत नहीं होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर भी यही मिलेगा। हमारी जेब में अगर कोई कार्ड है या हमारा मोबाइल है जिसमें पेमेंट ऐप हैं, तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती कि हम अपनी जेब में पैसे लेके चलें अगर हमारे पास कार्ड या मोबाइल में पेमेंट ऐप हैं। ये देखो, इसका आंसर ये दिया है, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमारी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। जिस शब्द के नीचे लाइन दी हुई है उसको लेकर हमें क्वेश्चन बनाना है। पहला है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन आरब्धम मीन्स आरंभ हुआ, शुरू हुआ। भोजपत्र के ऊपर अर्थात जो भोज नाम के पेड़ होते हैं उनके पत्तों के ऊपर लेखन का कार्य शुरू हुआ। तो लेखनम, इसको लेके हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्योंकि ये नपुंसकलिंग है तो इसमें क्या आएगा, किम भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, किम मीन्स क्या, भोज के पत्तों के ऊपर क्या लिखना शुरू किया गया, क्या शुरू किया गया। तो पहले का आंसर क्या होगा इसका, किम अर्थात भोज के पत्तों के ऊपर क्या शुरू हुआ। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, कर्गदस्य कर्गद मीन्स कागज, कागज की, आवश्यकतायाः आवश्यकता की, अनुभूति मीन्स अनुभव, महसूस होना। हमें लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें लाइन किसके नीचे खींची हुई है, कर्गदस्य के नीचे। तो कर्गदस्य के स्थान पे क्या आ जाएगा, कस्य। लेखनार्थम लिखने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो कर्गदस्य के स्थान पे क्या आ जाएगा, कस्य, बाकी सेम रहेगा। और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु मीन्स होटल हैं या कोई रेस्ट हाउस हैं या गेस्ट हाउस हैं, उनमें। विश्राम गृह में, विश्राम घरों में, कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कमरे सुनिश्चित हों। अर्थात हमारे, अगर हमें कहीं रुकना है और हमें वहाँ पर अपने लिए कमरा सुनिश्चित करना है, कमरा बुक करना है, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, अपने फ़ोन से, मोबाइल से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेषु मीन्स विश्राम घरों में, जो गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस होते हैं। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, केषु। विश्राम गृहेषु के स्थान पे क्या आ जाएगा, केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है,
सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। हमारे सभी पत्र अर्थात सभी हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे पेपर हैं, वो किस में सुरक्षित रहते हैं? चल दूरभाष यंत्र में, मोबाइल में। तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स किस में सुरक्षित रहते हैं? चल दूरभाष यंत्रे, तो किस में सुरक्षित रहते हैं? चल दूरभाष यंत्र में अर्थात हमारे मोबाइल में। हम किस में की संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा उसमें? कस्मिन सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। उपचार के लिए मीन्स इलाज करवाने के लिए। हम इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। उपचारार्थम, उपचार के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा? किस लिए। और किस लिए को संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा? किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किस लिए हॉस्पिटल जाते हैं? हम किस लिए हॉस्पिटल जाते हैं? उपचार के लिए। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इसमें पहले से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें ठीक नहीं है, लेकिन जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे का अभ्यास करेंगे।